पिछले वीडियो में हमने देखा था बीपीएससी के बारे में कि उसकी सिलेबस क्या है, उसके पैटर्न क्या क्या हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू, तीन जो उसमें स्टेजेस होते हैं। और उसी में हमने ये डिस्कस किया था कि उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है। तो बीपीएससी अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी में 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 घंटे का होता है, कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, 150 क्वेश्चन हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो आता है वो क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, दूसरा साइंस से और तीसरा करंट अफेयर से, ठीक है। हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो आता है मॉडर्न इंडिया से, ठीक है। तो अगर आप हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर ये तीनों अगर कर लेते हैं तो इन तीनों को मिलाकर 150 में से अप्रॉक्स 95 to 100 क्वेश्चंस आते हैं, अप्रॉक्स। उसमें से हिस्ट्री में से आते हैं केवल 40 क्वेश्चंस, अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस हर साल, 35 to 40। और उन 40 क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा किससे आता है? मॉडर्न इंडिया से। अब मॉडर्न इंडिया शुरू कहाँ से होता है? तो मॉडर्न इंडिया जो शुरू होता है वो होता है 1857 से लेकर 1947 तक, क्योंकि 1857 तक लेटर मुगल्स तक सब खत्म हो चुके थे, उतने पावरफुल थे नहीं और ब्रिटिश का एडवेंट हो चुका था। उस कारण से 1857 का ऑनवर्ड्स हम मानते हैं। तो 1857 से लेके 1947 तक मॉडर्न इंडिया, इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में आते हैं। तो हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करना और एग्ज़ाम निकालना। तो अभी हम देखेंगे क्या, 1857 से हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे सिर्फ कहाँ, 1857 पहले बात करेंगे, चूँकि उस समय रिवोल्ट हुआ था हमारा। तो 1857 रिवोल्ट में क्या था, एक साथ पूरे हमारा मास जो था ना, पूरा लोग, वो अंग्रेज़ के खिलाफ एक मूवमेंट चलाया था उन्होंने। हर जगह कहीं स्ट्रगल हुआ था, कहीं कुछ विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, बट वो सडन नहीं था, सडन तो होता नहीं है कोई चीज़। तो उसमें क्या हुआ कि अगर हम देखें वो जो मूवमेंट 1857 जो तैयार हुआ था उसका कारण क्या था, तो 1857 के पहले जाना होगा, उसमें हमें देखना होगा कि आखिर क्या क्या ऐसे सिचुएशंस थे जो कि लोगों में इतना गुस्सा पैदा किया, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारा पहला चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। 1857 में अगर हम बात करें तो उसमें क्या आता है कि हम देखेंगे पहले कि 1857 के पहले क्या हुआ था। 1857 के पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे ब्रिटिश के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ थे और एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स जो उन्होंने लिया था, इस कारण से लोगों में बहुत गुस्सा आया था। ना कि लोगों में बल्कि प्रिंसली स्टेट्स में भी बहुत गुस्सा आया था। तो देखिए, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ की बात करें 1857 के पहले तो वो क्या क्या थे। तो पहला क्या है कि बैटल ऑफ बक्सर 1757 में हुआ था। बक्सर कहाँ है, तो ये देखिए, ये बक्सर है हमारा यहाँ पे, ठीक है। बक्सर, ये हमारा बक्सर कहाँ है, ये बिहार में है, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, फिर बैटल ऑफ पलासी हुआ। पलासी कहाँ पे है, ये हमारा वेस्ट बंगाल में, आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए 1757 64 में पलासी, ये है वेस्ट बंगाल का है, हमारा यहाँ पे है। तो एक तो बक्सर की लड़ाई, पलासी की लड़ाई, फिर हमारा एंग्लो मैसूर वार हुआ, फिर एंग्लो मराठा वार हुआ। उसके बाद ये तो वार हो गया जो कि एक के बाद प्रिंसली स्टेट से वार कर रहा है, उसको अनेक्स कर रहा है। एक रिजेंट, बहुत गुस्सा पैदा हुआ, ठीक है, प्रिंसली स्टेट के रूलर्स में। ऑब्वियस सी बात है, रूलर्स में है तो फिर लोगों में भी आएगा। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने सब्सिडरी अलायंस की एक पॉलिसी लाई थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1758 से लेके 98 से लेकर 1805 तक। उसमें क्या था कि इन्होंने बताया सब्सिडरी अलायंस में कि स्टेट जो है वो कैन नॉट नेगोशिएट विद द अदर स्टेट। एक प्रिंसली स्टेट अदर प्रिंसली स्टेट के साथ संधि नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो, व्यापार का हो, मिलिट्री का हो, नहीं कर सकता है। वो अगर उसे करना है तो पहले उस स्टेट को परमिशन लेना पड़ेगा कंपनी के ऑफिशियल से, पहला। दूसरा कि वो जो हमारा स्टेट है वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि आर्मी रखेगा तो ब्रिटिश को डर था कि अटैक करेगा। तो उन्होंने बोला सब्सिडरी अलायंस के तहत कि आप आर्मी नहीं रख सकते हो, ठीक है, बदले में हम आपको देंगे सुरक्षा। इसको कहा गया सब्सिडरी अलायंस का सेकंड पॉइंट। और ब्रिटिश ने क्या बोला कि चूंकि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, वी आर जस्ट गिविंग यू सिक्योरिटी फॉर द फॉरेन अटैक्स, उसके लिए आपको कुछ खर्चा भी देना होगा, यानी कि कुछ एक्सपेंसेस आपको उठाने होंगे। तो ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पैदा किया प्रिंसली स्टेट्स में, ठीक है। अब आप देखिए कैसे कैसे ये गुस्सा पल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की एक पॉलिसी थी। ये कब आई थी, 1848 से लेकर 56 के बीच में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने लाया था। इसमें क्या था कि इन्होंने बोला कि रूलर जो है अगर इनकॉम्पिटेंट है,
रूलर जो है वो अगर इनकॉम्पिटेंट है तो उस बेसिस पे उस रूलर को हटा देंगे और वो हम कब्जे में ले लेंगे। और अगर दूसरा पॉइंट ये था कि अगर उस स्टेट का जो रूलर है उसका कोई नेचुरल हायर नहीं है, यानी कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई उसका वंशज नहीं है संभालने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉलिसी जो है ना वे गुस्सा पैदा कर रहे थे, बहुत भयानक। तो ये एक हमारा था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, चूंकि इन्होंने क्या बोला था, स्टेट को हम एनेक्स कर लेंगे। अगर आपका रूलर इनकॉम्पिटेंट है या आपका नेचुरल हायर नहीं है, वंशज नहीं है, तो हम उस स्टेट को कैप्चर कर लेंगे। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहला जो राज्य था उस समय का प्रिंसली स्टेट, वो था सतारा, जिसको अनेक्स किया गया था 1848 में। सतारा कहाँ पे है, आप देखो मैप, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये सारे जो स्टेट्स हैं ना उसको अनेक्स किया गया था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सतारा है, एक हमारा है झांसी 1853 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है अवध है जो कि 1856 में हुआ था। ये तो बात हुआ कि 1857 के पहले ये सब हुआ था, जो कि एक गुस्से को, एक रिजेंटमेंट को लोगों में डाल दिया, लोगों में पूरा एक भयानक गुस्सा पैदा कर दिया। और वो धीरे धीरे पलते 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 क्या हुआ कि 1857 के रूप में वो लिया। लेकिन 1857 का सिर्फ यही कारण नहीं था, और भी कारण था, इमीडिएट कारण था और एक मेजर कारण था। तो मेजर कारण में अगर हम आते हैं तो उसमें इकोनॉमिक कारण भी होता है, पॉलिटिकल कारण भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट भी एक कारण है, और आउटसाइड इवेंट जो दुनिया में चल रहे थे, ब्रिटिश का अलग कंट्री के साथ क्या अफेयर था उसके कारण भी इन्फ्लुएंस था। प्लस जो सिपॉयज थे ना उस समय, ब्रिटिश उस समय थे बंगाल आर्मी, तो बंगाल आर्मी में जो भी होते थे उनको बोलते थे सिपॉयज। तो बहुत सारा एक डिसकंटेंट था, यानी कि उनके अंदर बहुत डिससेटिस्फैक्शन था बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ये सारे चीज़ें पाइलअप होकर 1857 में एक चिंगारी की तरह काम किया। ठीक है, इकोनॉमिक अगर हम बात करें, इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें, तो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या था कि बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगाया उन्होंने। अगर सूखा आ रहा है तो भी टैक्स लगा रहे हैं, फ्लड में फसल बर्बाद हो जा रहा है तो भी हैवी टैक्स लगा रहे हैं। ये एक बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा किया लोकल फार्मर्स पे। लोकल हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिया गया, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहाँ पे इंडस्ट्रीज इंडिया में बैठाया गया, तो बहुत ही सस्ते सामान को अंग्रेज जो है यूरोपियन कंट्री से बनाकर यहाँ थोपते थे, फ्लड करते थे। उस कारण से लोकल हैंडीक्राफ्ट जो हमारे थे, लोकल आर्टिसंस, स्किल्स पर्सन थे, उनकी नौकरी चली गई, क्योंकि अब तो सस्ते सामान आ गए। तो क्या हुआ, उनको अपने ऑक्यूपेशन से हाथ धोना पड़ा। और क्या हुआ, और ये हुआ कि वो बेचारे हो गए बॉन्डेड लेबर, यानी कि मतलब बंधुआ मजदूर की तरह हो गए। काम तो अब रहा नहीं, जो काम करते थे उसको रिप्लेस कर दिया है फिनिश्ड प्रोडक्ट ने, जो मशीन के द्वारा बन के आ रहा है। तो क्या करेंगे, बॉन्डेड लेबर हो गए, यानी कि वो बेरोजगार हो गए। तो गुस्सा आया, ये एक इनका एक कम्युनिटी बन गया गुस्से वाला, वो चल रहा है। फिर ब्रिटिश गुड्स फ्लडेड, ये तो हमने देखा ही। ठीक है, ये इकोनॉमिक कारण हो गया कि बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेशंस वगैरह। पॉलिटिकल काउज में अगर हम आते हैं तो पॉलिटिकल काउज में क्या था, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, प्लस राइट टू सक्सेशन डिनाइड टू हिंदू प्रिंसेस, यानी कि जो भी हिंदू प्रिंसेज है ना, जैसे कि अगर कोई वंशज है उसका हिंदू प्रिंसेस बनी, तो हिंदू प्रिंसेस को वहाँ पर राइट डिनाई कर दिया गया कि यानी कि अगर कोई रूलर है वो अपने फीमेल काउंटर पार्ट्स को, फीमेल डॉटर को रूल, मतलब कि अपने एम्पायर को आगे नहीं दे सकती, वो नहीं चला सकती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत गुस्सा पैदा किया। सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने देखा अभी ऊपर में। ठीक है, ये कैसे पैदा हुआ है, कैसे कैसे क्या हुआ है। सो नाउ अब कौन सा पॉइंट है, अब है हमारा सोशल रिलीजियस मूवमेंट। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने इंटरफेयर के रिलीजन के साथ, मतलब कि उस समय के जो लोग थे ना वो कंजर्वेटिव थे, यानी कि वो ऑर्थोडॉक्स थे, जो पहले के उनके पूर्वज मानते आ रहे थे उसी को वो मानते थे। उसमें छेड़छाड़ किया किसने, अंग्रेज़ों ने। क्या किया देखिए, उन्होंने पहले सती एबोलिस्ट किया, यानी कि 1829 में राजा राम मोहन राय के हेल्प से लॉर्ड विलियम वेंटिक ने इस कानून, इस प्रैक्टिसेस को ख़त्म किया, यानी कि एंड किया। इससे बहुत ज़्यादा उस समय के कंजर्वेटिव हिंदूज़ थे, उनको बहुत ज़्यादा ये उनके बिलीफ पे ये प्रहार था, तो एक गुस्सा पैदा किया। फिर था विडो रीमैरेज एक्ट 1856 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हेल्प से लॉर्ड कैनिंग ने इस विडो रीमैरेज एक्ट को लाया और विधवा पुनर्विवाह को लागू किया। इससे जो कंजर्वेटिव हिंदूज़ थे उसमें बहुत ज़्यादा एक गुस्सा पैदा हुआ। फिर था वुमेंस एजुकेशन 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था। इसमें क्या है, वुमेंस एजुकेशन, वुड्स डिस्पैच आया था, जिसमें कि वुमेंस के एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। इससे वहाँ के उस समय के जो लोग थे उनका मानना था कि वुमेंस घर में ही रहने की चीज़ हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते, वो पढ़ नहीं सकती। तो ये एक कंजर्वेटिव हिंदूज़ में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा प्रहार था।
तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक गुस्सा पैदा किया लोगों में। फिर क्या था कि टैक्स ऑन द मॉस्क, जो हमारे मुस्लिम्स थे वहाँ उस वक्त, उस समय ये कहा गया कि मस्जिदों पर हम टैक्स लगाएंगे। जो वहाँ मुस्लिम भाई बहन या मुस्लिम फैमिलीज या मुस्लिम लोग वहाँ पे प्रेयर्स करते थे मॉस्क में, तो उस पर टैक्स लगाना वो मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा किया। फिर था टैक्स ऑन टेम्पल लैंड में बहुत ज़्यादा मतलब कि दान वान होते थे, बहुत ज़्यादा चैरिटी होते थे, तो जो टेम्पल्स थे ना उनको ऐसा ब्रिटिश मानते थे कि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेजरी है, यानी कि बहुत खजाना है, तो उस पर हम टैक्स करेंगे। तो ये एक सोशल रिलीजियस बिलीफ पे प्रहार था अंग्रेज़ों का, जो एक बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा किया और हेल्प किया 1857 का क्रांति को रिवॉल्यूट करने में। नाउ अब हमारा था पहला, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, आउटसाइड इवेंट्स। इसमें क्या है कि पूरी दुनिया में अंग्रेज उस समय कुछ और फ्रंट पे लड़ रहे थे, तो वहाँ से भी इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। वो इस चीज़ को जाने कि जब अंग्रेज़ अलग अलग जगहों पे उनसे कोई लोग लड़ सकते हैं तो हम भी लड़ सकते हैं। उस समय क्या था, अफ़गान वार था, पंजाब वार चल रहा था, फिर क्रीमियम वार था। क्रीमियम वार में क्या था, जो कि 1854 से 56 के में ही हो रहा था। उसमें यूरोपियन कंट्रीज जो है ना वो रसिया से लड़ रही थी। उसमें क्या था कि ये जो ब्रिटिश हैं वो और यूरोपियन कंट्रीज़ ये मिलकर कह रहे थे कि जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है रशिया में, उन पे जुल्म क्यों कर रहे हो। तो इंडियंस को लगा कि एक तो आप हम पे जुल्म कर रहे हो इंडियंस पे, लेकिन अपने क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए आप फाइट कर रहे हो, तो इससे बहुत सीख मिले इंडियंस को। फिर था संथाल रिवेलियंस। ये संथाल रिवेलियंस क्या है, जो पीजेंट ट्राइबल्स मूवमेंट, अगर हम आगे देखेंगे उसमें देखेंगे कि कैसे ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा रोल निभाया है। संथाल रिवेलियन, इसी की तरह ट्राइबल रिवेलियन, पीजेंट रिवेलियंस हम देखेंगे, फार्मर्स मूवमेंट देखेंगे, अलग अलग सोशल मूवमेंट अलग वीडियोज़ में हम देखेंगे इसे। फिलहाल के लिए ये सब हम याद रखेंगे कि ये सब वार्स का इन्फ्लुएंस था 1857 की क्रांति में। फिर क्या था, डिसकंटेंट अमंग सिपॉयज। जो हमारे उस समय के जो आर्मी थे उनको बोलते थे बंगाल आर्मी, और बंगाल आर्मी में जो लोग थे उनको बोलते थे सिपॉयज। तो सिपॉयज में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन था। क्या था डिससेटिस्फैक्शन, क्यों, उनका बहुत सारा चीज़ों पे एक डिसकंटेंट था। जैसे पहला कि उनको लगा कि रिलीजियस जो बिलीफ है ना उस पर बहुत ज़्यादा रोक टोक किया जा रहा है। जैसे हिंदूज़ थे उनको है कि टीका नहीं लगाना है, मुस्लिम से वो दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, सिख जो है वो कृपान नहीं रख सकते हैं, खंजर जो रखते हैं, कड़ा वगैरह है, मतलब कि रिलीजियस बिलीफ पे एक प्रहार किया था। उस कारण से बहुत उनमें गुस्सा था। फिर था एक उनमें ये आर्मी में जो बंगाल आर्मी था, सिपॉयज थे, उसमें क्या था कि उनमें रूमर्स था कि सेक्रेट कन्वर्जन इन आर्मी, यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो मिशनरीज के थ्रू वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं उनको कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बना रहे हैं। तो ये एक सेंटिमेंट हर्ट किया। फिर था फियर ऑफ लॉस ऑफ कास्ट एंड क्रॉस द सी। देखिए उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसने, मतलब कंपनी जो उस समय रूल कर रही थी, उसने एक्ट लाया था कि जो भी इंडियंस जो हमारे फ़ौज में हैं वो किसी भी जगह पे अपने सर्विस को दे सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो उस समय के लोग थे उनका मानना था कि अगर हम समुद्र पार करके किसी और जगह पे जाएंगे तो हमारा जो कास्ट है, जो मेरी जात है, वो बदल जाएगी। तो इस कारण से बहुत रिजेंटमेंट हुआ कि भैया हम तो इधर ही करेंगे, हम समुद्र पार आपके पास नहीं जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। फिर क्या था, रिफ्यूज़ल ऑफ फॉरेन सर्विस अलाउंस कॉल भट्टा सॉरी। उस समय क्या था कि अगर एक जगह से दूसरी जगह आप सर्विस कर रहे हो, मतलब कि फ़ौज में कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है या कहीं आप लड़ाई के लिए जा रहे हो, तो आपको एक भट्टा मिलता था। भट्टा वो क्या होता है, एक अलावेंस होता था, फॉरेन सर्विस अलावेंस। यदि आप सिंध और पंजाब में वहाँ पे जा रहे हैं सर्विस देने के लिए फ़ौज में रहते हुए, तो आपको एक भट्टा मिलना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन सोल्जर्स को मिलता था लेकिन इंडियन सोल्जर्स को नहीं मिलता था। तो भट्टा को लेकर भी बहुत गुस्सा था। फिर है अनेक्सेशन ऑफ अवध क्रिएटेड एंगर, मानी कि अवध देखिए यहाँ पे है, ये अवध ही है ना, ये इलाका पूरा अवध का है, जहाँ नेपाल का भी कुछ एरिया आता है। अवध बेसिकली यूपी में आता है, ठीक है। तो मेनली जो बंगाल आर्मी थे उसमें लोग थे अवध के बहुत ज़्यादा, और अवध को ही अनेक्स कर लिया था उन्होंने। कैसे किया था, अभी हमने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत 1856 में अवध को अनेक्स कर लिया था। तो वहाँ के लोगों में लगा कि हम आपके लिए सर्व कर रहे हैं, हम आपके लिए जान देने को तैयार हैं, और आप हमारे ही गांव को, हमारे ही शहर को, हमारे ही एरिया को आप कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा एक गुस्सा पैदा किया। तो ये एज ए होल क्या है, ये एक मेजर कारण है, मतलब 50-60 साल में पनप रहा था। इन सब के अलावा एक इमीडिएट कारण भी था, जो कि
अब हम देखेंगे पार्ट 2 वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। और पार्ट 2 में हम पूरा कंप्लीट करने के बाद बीपीएससी के जो पिछले साल के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्लस 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने कलेक्ट किया है अलग अलग एग्ज़ाम से, वो भी मैं शेयर करूँगा। तो अभी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी इंग्लिश में कंटेंट चाह रहे हैं, जिनको भी इंग्लिश में कंटेंट चाहिए, उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिल सके। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हों या जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हों, जो बीपीएससी बिहार में आके अपने सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।